Give me a moment, guys. Okay. Just now I messaged to the admin. He will do something. Okay. तो कुछ थ्योरी बता देता हूँ मैं आपको. सो इन इनसिक्योरिटी पार्ट हमने क्या देखा था कल परसों, अगर आप मेरे लैब में अवेलेबल थे. सो आपने क्या सीखा. तो इनसिक्योरिटी है मतलब अपना जो हडूप का जो क्लाउडेरा मैनेजर हमें सेमी इंटेलिजेंट फीचर प्रोवाइड करता है, राइट. तो उसमें सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन ये सारी चीजें इनेबल्ड नहीं है ऑलरेडी. So this is the admin task to enable the securities like up to the authentication, authorization, this level, this part need to enable by admin. Okay. So उसके उसके लिए हमने क्या देखा, उसके उसके कितने सारे फ्लॉज थे, कितने सारी इनसिक्योरिटीज थी, वो भी हमने देखा. मतलब जो आपका लिनक्स का यूजर है, सिस्टम का यूजर है, वो भी आपके हडूप के फाइल सिस्टम में जाके जो भी इनसिक्योरिटीज है, जो भी फाइल्स है, उसे रीड कर रहा था, राइट कर रहा था. उसमें कुछ डेटा मैनिपुलेट करना है तो हायू के यूज से, हायू के यूज से अगर उसको कोई कमांड पता है, सो द सिस्टम यूजर ऑल्सो मैनिपुलेटिंग योर हडूप डेटा. सो ऐसा होना नहीं चाहिए. ओके. सो ऐसी सिचुएशन कंपनी को चाहिए नहीं है. तो उसके लिए सिक्योरिटी इनेबल करना जरूरी था. मतलब जो आपको ऑथेंटिकेशन सिंपल दिख रहा था, ऑथेंटिकेशन टाइप, जब हम सिक्योरिटी का पार्ट देखेंगे तो उसके बाद वो इनेबल करने के बाद केयर वेयरहाउस वो सिंपल को रिप्लेस करके केयर वेयरहाउस उसकी जगह ले लेगा. ओके. तो उसके बाद क्या होगा, आपका क्लस्टर सिक्योर होगा. यानी कि आप जो रीड कर रहे थे हडूप की फाइल, आपने जो कमांड दी थी HDFS DFS-LS, तो मतलब आप हडूप के क्लाइंट को बोल रहे थे कि आपके फाइल सिस्टम में जाके जो जो आपके फाइल्स है, जो भी फोल्डर का पाथ देखे, उस फोल्डर के पाथ में जो फाइल्स है, सो दैट फाइल शो मी. तो ऐसा आप उसको कमांड दे रहे थे, तो वो आपको ऑनर कर रहा था, राइट. तो HDFS क्या कर रहा था, ऑनर करके सब कुछ आपको दिखा दे रहा था. अगर उसने रूट के प्रिविलेजेस ले तो कोई भी जॉब मैप्रेडूस का रन करके वो डेटा को मैनिपुलेट करके उसको जितना डिस्टिल्ड आउटपुट चाहिए वो आउटपुट लेके चला जाता था, ठीक है. तो वो भी कर सकता था वो. मतलब वो भी हमने देखा कि वर्ड काउंट का एक प्रोग्राम रन किया मैप्रेडूस का हडूप के फाइल पर, सेंटोस के यूजर ने, जो कि अनऑथेंटिकेट है, ठीक है. ऑथेंटिकेशन नहीं था उसके पास, तो भी उसने सब कुछ किया. जॉब रन किया, एक फाइल का आउटपुट लिया और उसने रीड किया, ठीक है. वो भी अनऑथेंटिकेटेड वे में, मतलब कि ब्लॉक एड्रेस को रीड किया था. ये सारी चीजें हमने देखी. एक बार ट्राई करो प्रीतिश, फिर से शेयर करने का. हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है. श्रीकांत, ऑर्गेनाइजेशन में सूडो परमिशन होता है क्या सबको, या किसी किसी को होता है सिर्फ उसका ऑथराइजेशन? नहीं, सूडो परमिशन तो नहीं मिलता है ऑर्गेनाइजेशन में, मोस्ट प्रोबेबली तो नहीं मिलता है. हम्म। हम्म. तो जब तक सूडो परमिशन नहीं मिलेगा तब तक तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा ना। लेकिन ये अगर परमिशन. हाँ, बोलिए बोलिए. राइट राइट जो करना है हमें अगर HDFS में, तो हम कर नहीं पाएंगे विदाउट सूडो परमिशन। कर नहीं पाते हो, लेकिन अभी सपोज क्लाउडेरा मैनेजर ऐसे ओपन किया, अप किया, तो एट द स्टार्ट तो सब कुछ खुला ही है ना, विदाउट ऑथेंटिकेशन. तो क्लस्टर इज ओपन, तो उस टाइम पर तो कर सकते हैं ना सब. जब सिक्योरिटी. नहीं, ये नहीं बोल रहा मैं, जैसे हमारा सिस्टम से हम लिनक्स से डायरेक्टली हम सुडो सू करके डायरेक्ट HDFS में हम राइट ऑप्शन कर सकते हैं, बराबर है, हाँ. ये बोल रहा मैं। तो मतलब आपके बोलने का मतलब है कि सूडो सू करके रूट का हाँ यूजर लेके फिर भी आप कर सकते हो. हाँ, राइट परमिशन कर उसमें। सकते हैं ना, अगर इवन आपके पास सूडो की परमिशन नहीं है तो भी कर सकते हो आप राइट रीड ऑपरेशन. कल हमने देखा था हाँ, वो जो. DHL डॉट परमिशन पे अनटिक करके होता है, वही बोल रहा हूँ ना। हाँ, हाँ. हेलो श्रीकांत भाई। हाँ, बोलिए. एक्चुअली ये जो लैब का टाइमिंग है ये वर्किंग प्रोफेशनल्स का है. सो मैंने भी प्रीवियस लैब आपका अटेंड नहीं किया इनसिक्योरिटीज के बारे में. आप हम्म. रिपीट करोगे बेसिक वाला जो है तो? हाँ, बेसिक से ही मैं स्टार्ट करता हूँ आज के लिए. जो कल ओके परसों हुआ था ना वही रिपीट हो जाएगा, ठीक है. ओके ओके, थैंक यू. हम्म. हेलो। हाँ, बोलिए. अभी कोई बोल रहा था शायद वो सूडो का परमिशन नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो भी एक सिक्योरिटी का पार्ट बोल सकते हैं हम लोग। तो हमको सूडो की मतलब परमिशन नहीं होती है ना, जैसे हमको सूडो की परमिशन किसी को देना नहीं है, वो भी एक सिक्योरिटी का पार्ट बोल सकते हैं।
महबूब, मुझे 2 मिनट दो, ठीक है? मुझे अभी स्क्रीन शेयर करने के लिए मुझे परमिशन देने के लिए लगाना है, तो यस मैं यस आपके, हाँ, मैं आपको ऑनर करता हूँ 2 मिनट में, ठीक है? यस। गिव मी अ मोमेंट ओनली। हाँ, प्रीतेश प्लीज ट्राई नाउ, try to share your screen, otherwise if हाँ हो anyone, रहा है, हाँ, हो रहा है। हो रहा है ना? Okay, okay, so maybe if you can ask your question again, okay? Sorry, I can't listen your question properly, okay? So please repeat your question. महबूब, आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, वो अगर फिर से बताएंगे तो बोल देता हूँ मैं, अगर नहीं उसको। नहीं, मैं एक्चुअली क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था, किसी ने पूछा था हाँ, ना सूडो की प्रिविलेजेस होती नहीं है शायद ऑर्गेनाइजेशन में, अब तो शायद लिनक्स वो। एडमिन, आपका जो सिस्टम एडमिन होगा ना, अभी हदूप हदूप एडमिन को छोड़ के एक सिस्टम एडमिन का टीम होता है, ठीक है, लिनक्स के लिए। सो अकॉर्डिंग, अगर वो भी आप ही का काम होता है, मतलब उसको आपके यूजर्स को क्या क्या परमिशन देना है डिप्लॉयमेंट के टाइम पे, हदूप के प्री रिक्विजिट में क्या क्या होना चाहिए, ये सारी सारी इन्फॉर्मेशन हम ही उसे प्रोवाइड करते हैं। यानी कि उसे एसी लिनक्स का, ठीक है, आपने पढ़ा होगा हदूप 2 के प्री रिक्विजिट का, आईपी टेबल का, ठीक है, ये सारी चीजें उसे हम सेटअप करने के लिए बोल देते हैं। आफ्टर दैट ओनली दैट एनी यूजर, मतलब वो आपका डिप्लॉयमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है? तो डिप्लॉयमेंट के स्टेजेस के पहले का ऑपरेशन होगा लिनक्स के एडमिन का, किसको प्रिविलेजेस देना है, वो सारी चीजें का। फिर भी अगर आपका क्लस्टर डिप्लॉय हो गया ना, तो उसमें इनसिक्योरिटी होती है। सपोज अभी जैसे आपका क्लस्टर डिप्लॉय हो गया है, ठीक है? सो इसमें क्या इनसिक्योरिटीज है, हम अभी स्टार्ट से देखेंगे, तो प्रैक्टिकली देखेंगे ना, तो आपको ज्यादा थिंग्स वो अंडरस्टैंड हो जाएंगे, ठीक है? सो आप क्या करो प्रीतेश, अपना टर्मिनल ओपन करो, टर्मिनल ओपन करो। और हाँ, ये स्टार्टिंग से ही है, ऐसा नहीं है, मतलब कल जो हुआ था ना, वही से स्टार्टिंग से ही हो रहा है, ठीक है? सो ये टर्मिनल आपको विजिबल है क्या, ये प्रीतेश जी का, वो बता दीजिए। यस यस। यस सर, विजिबल है। ओके, तो आप क्या करो, क्लाउडेरा मैनेजर में जाओ, एंड रोल्स में जाके गेटवे का मशीन का एक्सेस ले लो, गेटवे के। अपने गेटवे कौन से मशीन, सारे मशीन पे डेटा नोड रखे आपने क्या? ठीक है, कोई भी एक मशीन का ले लो, ये एक्सेस ले लो, ये ऊपर का जो 109 का, सारे मशीन पे डेटा नोड रखे हैं, ऐसा मत करो, ठीक है? जो सेकेंडरी नेम 3 डेटा नोड रखो, इन्हें मैं अभी रख दिया, तो चलो प्रैक्टिस के लिए तो चलेगा, ठीक है? अभी टर्मिनल ओपन करो आप। सो यहाँ पे देखो, एलएस करो। मैं आपको एकदम बेसिक बताता हूँ चीजें, ठीक है? आज सो एलएस किया इन्होंने, तो ये एलएस किया, तो ये रिजल्ट किसका है, कोई बताएगा क्या ये कहाँ का रिजल्ट है, ये जो फाइल लिख रही है? ठीक है, ये और एक कमांड टाइप सेंटोस करो। का मशीन है ना, ये सेंटोस का machine। डेटाबेस सीएम पर जो है वो ठीक है, माई म्यूट कर लो। एक्सक्यूएल भी दिखा रहा है। ठीक है, म्यूट कर लो सब। अभी और एक कमांड टाइप कर लो, प्रीतेश, हदूप एफएस -ls /, एंटर करो। अभी करो ls स्पेस /, एंटर करो। सो देखो, हमें ls किया हमने तीनों भी चीज में, ठीक है? तो तीनों अलग अलग रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है तुमको? तो जो ऊपर का ls दिख रहा है ना, ये यहाँ पे आपको फर्स्ट में 1489 डिसेबल टीएचपी जेडीके रिमूव ट्यून, ये सारी जो डिटेल्स आपको फाइल्स की आ रही है, तो ये जो फर्स्ट रिजल्ट है ls का, वो हमारे लोकल फाइल सिस्टम में
जो सेंटोस के यूजर के पास है, तो वो सारी रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। मतलब ये लोकल फाइल सिस्टम के सेंटोस के यूजर में बैश का रिजल्ट है, ठीक है। जो दूसरी कमांड में हमने देखा है, तो ये हमारा लोकल फाइल सिस्टम का कमांड है। दूसरा जो एलएस किया हमने, hadoop fs -ls /, तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये कमांड क्या बोल रही है, कमांड का मतलब हदूप यानी कि हदूप का क्लाइंट है, ठीक है, जो स्टार्टिंग में, उसके बाद क्या स्पेस दे के एफएस है, एंड देन -ls है। तो सेकंड कमांड हमें बता रहा है कि हदूप के क्लाइंट को हम बता रहे हैं कि हदूप के क्लाइंट को हम बता रहे हैं एफएस यानी कि फाइल सिस्टम में जाकर, हाइफन यानी कि जेवीएम, ठीक है, मतलब जावा, आपका हदूप जो है जावा में लिखा है, राइट। तो हाइफन यानी कि आप ऐसा समझ लो कि जेवीएम पे जाके जो भी फाइल्स है वो लिस्ट करिए, एलएस यानी कि लिस्ट। तो हदूप के क्लाइंट को हम बोल रहे हैं कि जावा के सिस्टम, जावा जेवीएम पे जाके फाइल सिस्टम में जाके जेवीएम के ऊपर जो भी फाइल्स है वो मेरे को दिखा, एलएस यानी कि। तो ये जो रिजल्ट दिख रहा है आपको, टीएमपी यूजर, ये आपका हदूप का रिजल्ट है, ओके। ये आपके लिनक्स के फाइल सिस्टम का रिजल्ट नहीं है, ऊपर का जैसे लिनक्स फाइल सिस्टम का आउटपुट है, ये हदूप एफएस -ls यानी कि आपके हदूप के फाइल सिस्टम के ऊपर जो जो फोल्डर्स है, जो जो फाइल्स है, दैट रिजल्ट इट इज शोइंग, ओके। एंड जो तीसरा है ls /, तो ये आपके रूट के फोल्डर में, / यानी कि रूट का फोल्डर, ठीक है। तो रूट के फोल्डर में, लोकल फाइल सिस्टम के रूट के फोल्डर में क्या क्या है वो आपको दिखा रहा है। तो अल्टीमेटली आपका जो डेटा वगैरह लिखता है ना हदूप भी, वो आपके लिनक्स के कर्नल पे ही लिखता है, ठीक है, उसके हेल्प से ही लिखता है। तो लेकिन आपका हदूप का ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है। हदूप क्या है, हदूप भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। हदूप क्या है, डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम है। और लिनक्स क्या है, एलएस करेंगे तो अपना सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ अपना सिस्टम का। तो हदूप क्या है, डेटा के रिलेटेड आपको सारी ये इंफॉर्मेशन देता है, डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ये हदूप का रिजल्ट है। तो यानी कि आपको मैंने रन की कमांड कि हदूप को हम बोल रहे हैं फाइल सिस्टम में जाके चेक कर एंड लिस्ट कर यूजर, ये जो फिर आपको यूजर और टीएमपी आ रहा है ना, ये आपके हदूप पे लिखा है, आपको इतना ही ध्यान में रखना है। तो अगर हदूप के ऊपर लिखा है, तो अगर आप हदूप के एडमिन हो, सपोज इफ यू आर एन एडमिन ऑफ हदूप, ओके, कोई ऑर्गेनाइजेशन में हदूप का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, उसके लिए हायरिंग शुरू की, फिर आपको हायर किया, फिर उसके बाद क्लस्टर वगैरह सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के हेल्प से या फिर कोई टेराफॉर्म के स्क्रिप्ट से हेल्प से आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय किया, एंड जो भी आपका सिनेरियो था डिप्लॉयमेंट आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग आपने सीएम डिप्लॉय कर दिया। अभी कोई भी एडमिन या फिर कोई भी कंपनी जो है ना, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है, ठीक है। यानी कि सिक्योरिटी जो पार्ट है ना, सिक्योरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द वेल आर्किटेक्टेड टूल। सो वेल आर्किटेक्टेड टूल एक AWS का सर्विस है, वेल आर्किटेक्टेड टूल। तो उसमें भी बताया गया है कि आपके जो पिलर्स है सिस्टम के, तो उसमें सबसे ऊपर सिक्योरिटी आता है, उसके बाद बाकी की चीजें आती है, यानी कि जो भी ऑपरेशनल एक्सेलेंस आएगा, फिर परफॉर्मेंस इफिशियंसी आएगी, यानी कि आपका परफॉर्मेंस भी हाई होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई जॉब रन कर रहे हो, सपोज कोई एप्लीकेशन की हेल्प से आपने जॉब रन किया, तो वो भी परफॉर्मेंस इफिशियंसी भी आनी चाहिए, फिर कॉस्ट भी कम लगना चाहिए, कॉस्ट ऑप्टिमाइज होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन में ध्यान रखती है, ठीक है। सो ऑर्गेनाइजेशन का फोकस, मैनेजमेंट का फोकस, ठीक है, सबका फोकस वो पिलर्स पे होता है। तो टॉप का पिलर्स क्या है अपना, सिक्योरिटी है, ठीक है। सो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी सिक्योरिटी को दी गई है। यानी कि अगर आप डेटा रख रहे हो, डेटा प्रोसेस कर रहे हो, तो दूसरा कोई यूजर है जो कि ऑथेंटिकेटेड नहीं है, ठीक है, बिना ऑथेंटिकेशन के कोई भी यूजर आपका डेटा एक्सेस नहीं करना चाहिए, ये कंपनी को चाहिए, ठीक है अपने। तो इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्लस्टर को सिक्योर करना पड़ेगा ना। तो क्लस्टर तो सिक्योर नहीं है आपका, तो क्लस्टर्स कैसे सिक्योर नहीं है वो हमने इनसिक्योरिटी में देखा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये हदूप एफएस -ls जो आपका रिजल्ट है, ये यूजर और टीएमपी। सपोज कोई यूजर सपोज कोई भी एक यूजर है, ठीक है, जो कि सिस्टम का यूजर है, ये जो मैंने आपको बताया ना कि सेंटोस भी सिस्टम का यूजर है। सपोज ये करो, सूडो सू करो, एक काम करो, एक यूजर बनाओ, सूडो करो, सूडो स्पेस ऐड यूजर, हाँ ठीक है, आपके नाम का यूजर बना दो प्रीतेश। सपोज हमने क्या किया, ऐड यूजर के हेल्प से एक यूजर बना दिया, ठीक है, रैंडम यूजर है। इसकी डिटेल अगर देखनी है ना, तो ETC पासवर्ड एक फाइल है, उसमें आपको प्रीतेश की डिटेल आ जाएगी, उसका आईडी आ जाएगा, उसकी ओनरशिप आएगी, सब आएगा।
टाइप करके दिखाओ प्रीतेश, टीटीसी पासवर्ड में जाओ, कैट टीटीसी पासवर्ड. So you can see this user detail here, okay? Whatever user we are created, okay? Otherwise, if we have any already existing user, then पासवर्ड में वो हटा दो. डी डाल दो, अभी डायरेक्ट डी डाल दो. हाँ, ये पासवर्ड का यहाँ पे स्पेलिंग ऐसा है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, आपका जो ये प्रीतेश दिख रहा है आपको, ये प्रीतेश दिख रहा है 1001, इसका आईडी है. देन इसकी पाथ भी दिखा रही है, बिन बैश. यस. बैश के हेल्प से हाँ, तो ये आपको प्रीतेश, आपको यूजर दिख रहा होगा, ठीक है. तो ये किसने बनाया, सेंटोस की मदद से बनाया, सूडो का ये लेके, ठीक है. सो सूडो के हेल्प से. सो ये यूजर ऑथेंटिकेटेड है क्या अभी, मतलब इसके पास कोई वैलिड की है क्या, या फिर वैलिड टिकट है क्या, जो कि उसके हेल्प से वो क्लस्टर में जाके, मतलब अभी आप सोचो, अगर आपने अभी तक कोई कंपनी में काम किया है, तो अगर आपको कंपनी में एंट्री करनी है मेन गेट के अंदर, तो सिक्योरिटी आपको सबसे स्टार्टिंग में आपका आईडी कार्ड मांगता है, राइट? यस. हाँ, अगर कोई ठीक ठाक भी कंपनी है ना, एकदम लो क्लास को ले नहीं बोल रहा हूँ, एकदम माइनर ठीक ठाक भी कंपनी है, तो भी वो सिक्योरिटी जो होता है ना, आईडी कार्ड बोलता ही है, ठीक है. क्योंकि विदाउट आईडी कार्ड, अगर उसको पता भी है ये एम्प्लॉय मेरे कंपनी में काम करता है, क्योंकि 5 साल से काम करता है, मैं उसको रोज देखता हूँ, ठीक है. सपोज एक सिक्योरिटी है, एक एम्प्लॉय को रोज देखता है सुबह, लेकिन एक दिन उसने आईडी कार्ड नहीं लाया, तो भी वो अलाउड करता है क्या? अगर थोड़ी भी रेपुटेड कंपनी है ना, तो वो अलाउड नहीं करता है, ठीक है. इवन अगर आपके बाइक को भी स्टिकर नहीं लगाया, कभी कभी अगर किसी ने काम किया ना, तो बाइक का भी स्टिकर चेक करते हैं कि ये कंपनी का, मतलब पार्किंग में लगा हुआ, या फिर उसको क्या बोलता है वो, आईडी कार्ड आपने लिया है लेकिन बाइक को स्टिकर नहीं लगाया, तो भाई बाइक बाहर पार्क करो, आप आईडी कार्ड पहन के आप खुद आ जाओ. अगर बाइक ऐसा भी होता है, ठीक है, तो ये सिक्योरिटी क्या होती है, हमारी लोकल सिक्योरिटी हो गई, ठीक है. तो इधर क्या है, अपने इधर सिस्टम क्लस्टर पे अपने को टिकट लगेगा, ठीक है. व्हाट यू वांट, तो आगे चल के आपको टिकट का कंसेप्ट पता चल जाएगा कि टिकट कैसे लेना है. टिकट यानी कि उसका आईडी कार्ड ऐसे समझ लो, ठीक है. तो टिकट हम उसे प्रोवाइड करेंगे. कौन प्रोवाइड करेगा? हम प्रोवाइड करेंगे, एडमिन का काम है, ठीक है. तो उसके लिए आपको प्रॉपर केयरबॉक्स इनेबल करना पड़ेगा. फिर एक पर्टिकुलर यूजर आपने बनाया प्रीतेश नाम का. प्रीतेश एकदम ऑथेंटिकेटेड यूजर है, मैंने उसको एक्सेस दिया, सब कुछ ओके. वो कहीं पे भी जाके उसका टास्क परफॉर्म कर सकता है. एट एनी इंसिडेंट और फेल्योर ही कैन डू वट एवर यू वांट, ओके. एज पर द रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन हमने उसको दिया है. तो आप ऐसा कंसिडर करो, प्रीतेश को आईडी कार्ड अभी पहना है, मतलब उसको टिकट मैंने दे दिया, तो वो कर सकता है. लेकिन अभी केयर ब्रोस से कोई किया क्या आपने? कुछ भी नहीं किया, ठीक है. कोई भी रैंडम यूजर अभी बना है, इसके पास टिकट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी ये क्या करेगा? प्रीतेश नहीं है, सपोज अभी कोई दूसरा यूजर भी बनाया सिस्टम ने, तो वो यूजर ने अगर हदूप में जाके देखा, तो एज ए एडमिन ये आपके लिए इनसिक्योरिटी हुई ना, मतलब हदूप पे जाके जो आपका डेटा है वो चेक कर रहे हैं. तो एक बार आप क्या करो, Ctrl L दबा दो, ठीक है. तो कंसेप्ट तो समझ में आया ना आपके, इनसिक्योरिटी का मतलब. ये सिस्टम यूजर ने, हाँ मैंने आपको क्या दिखाया पहले, सिस्टम का अलग है और हदूप का सिस्टम अलग है, ठीक है. सिस्टम पार्ट इज डिफरेंट एंड हदूप पार्ट इज डिफरेंट. सो वी डोंट वांट एनी सिस्टम यूजर to make any changes, otherwise to read any files from the Hadoop. This situation we don't want, okay. तो फिर भी ये हो रहा है, तो ये इनसिक्योरिटी हुई ना एक प्रकार की. तो इसमें क्या है, अभी प्रीतेश तो यूजर बनाया, तो ये क्या करेगा, sudo su प्रीतेश करो, sudo su प्रीतेश, ओके. एंटर करो, cd करो. सो प्रीतेश क्या करेगा, यहाँ पे कमांड डाल दो, hadoop fs-ls /user. तो ये हदूप अभी मैं जो कमांड डाल रहा हूँ, वो मुझे कहाँ का रिजल्ट बताएगा, कोई भी एक बता दो. हदूप के फाइल सिस्टम का बताएगा, हदूप के फाइल सिस्टम का रिजल्ट बताएगा. तो ये प्रीतेश हमारा सिस्टम का यूजर है. ये क्या बोल रहा है प्रीतेश, हदूप यानी कि यहाँ पे पहला लिखा है हदूप, एफएस यानी कि फाइल सिस्टम. हदूप फाइल सिस्टम पे जाके, एलएस मतलब लिस्ट, ठीक है, एलएस मतलब लिस्ट डायरेक्टरी. हदूप फाइल सिस्टम में जाके हाइफन मतलब जेवीएम, ठीक है, जेवीएम मतलब जावा, क्योंकि हमने ओपन जेडीके वगैरह डाउनलोड किया था सिंगल नोड में, वो तो अभी सबको पता है, ठीक है. सो यहाँ पे भी ऑलरेडी जावा पे रन करता है. हाँ, तो जावा पे जाके जो भी फाइल्स है वो हमको दिखा, एलएस यानी कि शो वस, ओके.
तो ये प्रीतेश तो सिस्टम का यूजर है, वो हदूप को कमांड दे रहा है, हदूप के फाइल को बता रहा है। तो ये हदूप क्या करेगा, तो ऑनर करेगा कि नहीं, वैसे तो करना नहीं चाहिए क्योंकि इसके पास टिकट आईडी कार्ड कुछ नहीं है, तो फिर भी ये ऑनर करेगा इसको। ठीक है, एंटर करो। तो यूजर में क्या क्या है उसने दिखा दिया। ठीक है, प्रीतेश ने क्या बोला, हदूप फाइल सिस्टम में जाके मेरे को दिखा यूजर में क्या है। तो उसने क्या बोला, देख बाबा तेरे को क्या चाहिए, हिस्ट्री, हायू, ह्यू, उजी, स्पार्क, ये है मेरे पास। तो ये जो हिस्ट्री, हायू, ह्यू, उजी, स्पार्क है, ये सब कुछ हदूप के कंपोनेंट है। ठीक है, ये स्पार्क एप्लीकेशन है, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, ये उजी शेड्यूलर है, ह्यू ब्राउजर है, हायू आपका वेयर हाउसिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें हदूप की है। तो फिर भी ये प्रीतेश देख रहा है, तो ये इनसिक्योरिटी हुई ना। देख रहा है तो देख रहा है, ठीक है, देखने दो। लेकिन अगर हदूप में कोई फाइल है तो वो क्या करेगा, फाइल को रन भी कर सकता है। ठीक है, तो रन करने के लिए आप क्या करो, एक वर्ड काउंट का प्रोग्राम। श्रीकांत भाई एक डाउट है। अभी अभी प्रीतेश को अभी रूट का एक्सेस मिला नहीं है ना, रूट की प्रिविलेजेस नहीं मिली है ना? नहीं, अभी तक मिली नहीं है, हमने अभी अभी रिकॉर्ड आपके सामने बनाया सब कुछ, यस 5 मिनट यस। पहले से। हाँ, उसके उसके अलावा कुछ हुआ नहीं। ओके। हाँ, प्रीतेश जो है ना अभी अभी बना है, आपके सामने ही बना है, जो भी कुछ हुआ है वो अभी अभी हुआ है। ठीक है, सो अभी अच्छा, तक उसको कुछ मिला नहीं। सॉरी टू इंटरप्ट यू। अभी हम्म, मैं अभी जस्ट ज्वाइन हुई। मुझे सिर्फ ये पूछना था कि हमने सेंटोस के थ्रू मशीन लॉन्च किया, अबंतु के। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। हाँ, एम आई ऑडिबल? यस यू आर। हाँ, एक ही इंस्टेंस लॉन्च किया ना? इसके पहले का थोड़ा ब्रीफ करेंगे, क्या किया था? एक सिस्टम ने लॉन्च किया, हमने पूरा क्लस्टर डिप्लॉय किया है अच्छा, क्लाउडेरा पूरा मैनेजर का। हाँ, ओके। उसमें का एक रैंडम मशीन है ये, कोई भी डेटा नोड का। अच्छा, डेटा नोड वाला ही मशीन लिया है, जरूरी हाँ है और हाँ, जरूरी नहीं है डेटा नोड का हो। इन्होंने कैसा है, डेटा नोड सब मशीन पे रोल्स पे थोड़ी गड़बड़ है, तो लेकिन ये डेटा नोड का मशीन इनका बन गया है। ठीक है, वैसे आप गेटवे के मशीन पे कर सकते हो अगर आपने प्रॉपरली रोल डिस्ट्रीब्यूशन किया है। सो यू कैन एक्सेस दिस क्लस्टर फ्रॉम द गेटवे मशीन। ओके, सो ये जरूरी नहीं है गेटवे डेटा नोड ही होना चाहिए। हाँ, आप गेटवे के मशीन से भी कर सकते हो। ओके, थैंक ये यू। वर्जन 6.2 है 5.16? ये अभी क्लस्टर 5.16 है। ओके। तो ठीक है, अभी तक मैंने 5-10 मिनट में जितना बताया उतने कंसेप्ट पता चलेगा ना, क्लियरिटी है ना उस पे। यस 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 यस। तो यस सर। श्रीकांत, एक ओके, क्वेश्चन था। तो हाँ बोलिए। आपने अभी बताया कि प्रीतेश जो यूजर क्रिएट किया है उसको रूट एक्सेस नहीं मिले, राइट? बट अगर हम लोग हु इज प्रीतेश, मतलब वो जो मैडम ने बताया था, उस टाइम मैडम ने जिंगा बोल के एक यूजर क्रिएट किया था, उसमें हु इज जिंगा जब कमांड टाइप किया था तब रूट आया था। हाँ, रूट आया था ना, तो ये क्या हुआ, उन्होंने क्या किया था, वो जिंगा को व्हील में ऐड किया था। ठीक है, आपकी एक वी आई सूडो की फाइल है जो कि प्रिविलेजेस असाइन करती है। आप इतना दिमाग में यस। रखो। हाँ, वी आई सूडो की फाइल है ना, कोई भी यूजर को प्रिविलेजेस असाइन करने के काम में आती है। तो ओके। आपके सामने ये जो प्रीतेश बनाए है ना, मैंने आपके 10 मिनट पहले आपके सामने बनाया। तो उसके बाद मैंने कुछ किया क्या, उसको कुछ भी नहीं किया। फिर सिर्फ मैंने 3 रिजल्ट दिखाए, एक एलएस करके दिखाया, एक हदूप एफएस एलएस किया, और अब उसके बाद क्या किया, वही 3 ही दिखाया। ठीक है, कि प्रीतेश आपका हदूप का क्लस्टर एक्सेस किया कर रहा है विदाउट एनी प्रिविलेजेस ऑफ सूडो ऑल्सो। तो रूट के प्रिविलेजेस एक बार हो एम आई करके दिखाओ ना, मतलब अभी करंट कंडीशन में क्या दिखा करो, वो एमआई प्रीतेश ही दिखाएगा। और ठीक सुडो है, सुडो सुडो हु एम आई करो। तो हो। उन्हें हाँ उधर किया था, वही दिखाएगा प्रीतेश। हाँ तो सूडो की प्रीतेश ही प्रिविलेजेस होगा। नहीं है ना उसको, तो नहीं हाँ सूडो एक्सेस नहीं करेगा। हाँ। ओके, व्हील में नहीं डाला ना उसको। ओके ओके सर, कंटिन्यू। ठीक है, तो अभी क्या करो आप, कंट्रोल सी। नहीं हो रहा है क्या, कंट्रोल सी से, हाँ कंट्रोल एल करो। ओके, तो ठीक है यार। सो इतना तो आपको क्लियर हो गया कि आपका जो सिस्टम का यूजर है वो लिनक्स का फाइल सिस्टम नहीं देखना चाहिए, पर वो देख रहा है, तो ये इनसिक्योरिटी है। ठीक है, तो देख रहा है तो देख रहा है, हमें वो एक ये भी करेगा, फाइल भी रन करेगा, कमांड भी, मैप रिड्यूस का जॉब भी रन करेगा। ठीक है, तो कोई भी एक फाइल क्रिएट करो प्रीतेश, नैनो फाइल से।
नैनो फाइल, हाँ बस 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 इतना ही लिखो, नैनो फाइल लिखो, ये हटा दो, बाकी एंटर मारो। यहाँ पे कुछ भी लिखो, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल ऐसे लिख दो, दिस इज टेस्ट फाइल। हाँ सिक्योरिटी क्रेडेंशियल ऐसे लिख दो, हाँ ठीक है। anyway, इतना ही रहने दो, कॉपी कॉपी करो, डेटा बढ़ा दो बस। एंटर करो, बस सेव करके बाहर आ जाओ। तो हमने क्या किया, एलएस करो। ये फाइल कहाँ पे है, कोई बताएगा क्या, ये फाइल कहाँ पे है? लिनक्स पे। अब लोकल फाइल सिस्टम है। हाँ तो ठीक है, बस लोकल बस पे बस 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 ठीक है। ये अभी जो फाइल हमने बनाई है ना, ये लोकल फाइल सिस्टम पे, ठीक है। तो ये लोकल फाइल सिस्टम पे है, प्रीतेश भी लोकल यूजर है, तो इसने देख लिया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, हदूप वालों को। तो अभी ये क्या करो, हदूप में पुट करो ये फाइल, यहाँ पे हदूप fs हाइफन पुट करो। हाइपन पुट किया, फॉरवर्ड फाइल डालो, फाइल फाइल करो, एंटर स्पेस दो, स्लैश यूजर करो, यूजर फॉरवर्ड स्लैश करो। एक फोल्डर बनाना चाहिए था ना, ये कट करो, सब एक फोल्डर बनाएंगे, ठीक है, प्रीतिश नाम का, तो उसमें ही डाल देंगे। हदूप fs हाइफन mkdir करो, fs हाइफन mkdir फॉरवर्ड स्लैश परमिशन डिनाइड, यूजर फॉरवर्ड स्लैश प्रीतिश करो। दूसरा लेके ना नाम, वही सेम नाम हो रहा है। ठीक है, कोई भी कर दो फिर नाम, रितेश लिखो। सैंपल कर दो, हाँ ओके, एंटर करो। तो यहाँ पे देखो परमिशन डिनाइड बोल रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, dfs डॉट परमिशन में परमिशन में अनटिक करना पड़ेगा। क्या करो, क्लाउडेरा मैनेजर को ओपन करो, HDFS में जाओ, कॉन्फ़िगरेशन में जाओ, फिर dfs डॉट करके एंटर करो, एंटर करो, इसको अनटिक करके सेव कर दो चेंजेस। स्टार्टिंग का है ना, dfs डॉट परमिशन करो, परमिशन नहीं परमिशन करो, हाँ वो ऊपर आ जाएगा, हाँ अभी आया है, बस बस बस, अभी वो अनटिक करो HDFS को, सेव करो। रीडिप्लॉय क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन करो, स्टेल कॉन्फ़िगरेशन को रीडिप्लॉय करो, क्लिक करो वहां पे, रिस्टार्ट करो, रिस्टार्ट नाउ, फिनिश। ये टर्मिनल ओपन करो, इसको व्हील का रूट का एक्सेस दे देंगे, ठीक है, तब तक वो रिफ्रेश हो रहा है। यहाँ पे कमांड टाइप करो, vi sudo, एक काम करो, यहाँ से एग्जिट करो, ये सेंटर पे होगा ना, सेंटर पे होगा सर ना। करो, एंटर करो, जाना पड़ेगा ना, sudo क्यों करो, sudo क्यों। श्रीकांत रूट पे जाना पड़ेगा इसके लिए। sudo हाइफन आई करो, एंटर करो, अभी vi sudo करो, एंटर करो, नीचे नीचे आ जाओ, आ जाओ, आई दबा लो। हाँ वो हटा दो, अनकमेंट करो। अभी एस्केप का बटन दबाओ, कोलन दबाओ, शिफ्ट कोलन, और WQ करो, एंटर करो, ओके। यहाँ पे अभी लिखो यूजर मोड, ER या मोडी हाइफन A कैपिटल G, स्पेस मत देना, ठीक है, बीच में कैपिटल G स्पेस दो, अभी व्हील स्मॉल में,
भेज दो, प्रीतेश लिखो, प्रीतेश, एंटर करो। श्रीकांत जी कमांड एक्सप्लेन करो ना प्लीज। यहाँ पे यूजर मोड यानी कि यूजर मॉडिफिकेशन है, ठीक है। यूजर मीन्स यूजर, ये मोडी का मॉडिफिकेशन है। तो हम क्या करेंगे, यूजर के परमिशन को मॉडिफाई करने के लिए यूज होती है कमांड। तो -ag मतलब ऐड ग्रुप, ठीक है। तो व्हील यानी कि अभी क्या किया हमने, vi sudo में जाके मैंने आपको अभी अभी बताया कि vi sudo क्या करता है, आपके जो यूजर्स है उसको प्रिविलेजेस असाइन करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। एंड ये यूजर मोड -ag, तो vi sudo से हमने क्या किया, वहां से जो व्हील का था वो अनकमेंट कर दिया, ठीक है। अनकमेंट करने के बाद यूजर मोड -ag व्हील प्रीतेश किया। तो प्रीतेश यूजर जो है हमारा ना, तो व्हील के ग्रुप में उसको ऐड किया है, ठीक है। उसके बाद मतलब व्हील की जो प्रिविलेजेस होंगी वो सब उसे प्रीतेश, जो भी यूजर को ऐड किया है उसके ग्रुप में, उसको मिल जाएंगी। तो सो अभी प्रीतेश इज गेटिंग द सूडो प्रिविलेजेस। तो हमने क्या किया, व्हील में ऐड किया, मतलब प्रीतेश को सूडो के प्रिविलेजेस मिलने चाहिए। तो अगर आपको चेक करना है ना, तो अभी आप बोल रहे थे तो ऐसा करेंगे तो आपको दिख जाएगा। यहाँ पे क्या करो, एग्जिट करो, सूडो सु प्रीतेश करो, परफेक्ट, एंटर करो, सीडी करो, सेम कमांड डालो, सूडो सूडो हु एम आई करो, सूडो हु एम आई, हु एम से स्पेस दो भैया, सूडो के आगे, राइट। अभी एंटर करो, हाँ ये रूट दिखाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, आईडी करो, आईडी डाल के एंटर करो। यहाँ पे आईडी भी देख लो इसका, 10 व्हील जो लास्ट का दिख रहा है ना, लास्ट का, ये यूआईडी मतलब यूजर आईडी है, ठीक है। जीआईडी मतलब ग्रुप आईडी है। यूआईडी स्टैंड्स फॉर यूजर आईडी, जीआईडी स्टैंड्स फॉर ग्रुप आईडी, ये ध्यान में रखो। बाकी तो ये 1001 मतलब आपका ह्यूमन यूजर है, तो मोर देन 1000 जो भी आईडी है वो ह्यूमन यूजर्स के लिए असाइन होंगे, और एक यूजर किया तो उसको 1002 आईडी मिल जाएगा। एंड 10 व्हील मतलब क्या है, आपने क्या किया, एजी का मतलब ऐड ग्रुप किया, व्हील के ग्रुप में ऐड किया प्रीतेश को। सो नाउ प्रीतेश इज गेटिंग द रूट प्रिविलेजेस, ओके। सो आप ऐसा कंसिडर कर लो, कंसिडर करो मत, ये है ही, ठीक है। सूडो इज गेटिंग द, प्रीतेश इज गेटिंग द pseudo privileges. Why? Because we have added the Pritesh user into the wheel group, जो कि and wheel group कहाँ पे आपने अनकमेंट किया था, vi sudo के, वो privileges देने का ही काम है, ठीक है उसका। सो आपको क्लियरिटी आई होंगी अभी कि sudo, ये प्रीतेश को अभी रूट के प्रिविलेजेस मिल गए। तो हमें जब ये ऊपर कमांड दिख रही है ना, अभी यहाँ पे देखो, hadoop fs -m kdir यूजर सैंपल, ऊपर हाँ ये वाली है। तो इसने क्या बोला था, परमिशन डिनाई, ठीक है। हदूप में जाके तू नए कर सकता है, ठीक है। तो अभी क्या करो, अभी करो इसको, वही कमांड कॉपी करो, पेस्ट, ठीक है। fs -mkdir, तो सैंपल नाम का फोल्डर बना रहे हैं। mkdir क्या है, फोल्डर, डायरेक्टरी बनाने की कमांड है। सैंपल नाम की डायरेक्टरी बनाने को बोल रहे हैं। तो अभी करेंगे क्या, चेक करेंगे, ठीक है। तो अभी इसने एरर दिया क्या, जो ऊपर जो बोल रहा है वो पढ़ो, ऊपर क्या बोल रहा था वो, परमिशन डिनाइड। तो अभी इसने नीचे क्या बोला, परमिशन उसको दे दी। क्यों दे दी, क्योंकि अभी रूट के हिसाब से कर रहे हैं ना, और ऊपर से आपने डीएफएस परमिशन भी हटा दी। तो हमारे पास एक फाइल है, कंट्रोल एल करो, प्रीतेश, जस्ट सेकंड, ओके, एलएस करो, ये फाइल हमने कैट फाइल करो, कैट फाइल किया गया। तो ये फाइल है, ठीक है, पढ़ लो, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल इज दिस टेस्ट फाइल, ये हमने ऐसे डेटा रखा है। लेकिन ये डेटा अभी कहाँ पे है बोलो, ये डेटा कहाँ पे बोलो, लिनक्स फाइल सिस्टम। हाँ, ये चीजें रिपीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि किसी की जिसकी प्रैक्टिस नहीं है ना, उसको समझ में आना चाहिए, ठीक है। कि एलएस जब कर रहे हैं हम, ये रिजल्ट आपके लोकल फाइल सिस्टम का रिजल्ट आएगा, सिस्टम का रिजल्ट आएगा। और हदूप एफएस करो अभी, हदूप एफएस -ls फॉरवर्ड स्लैश देने का था एलएस करके, क्योंकि पाथ नहीं रहेंगी तो कहाँ ढूंढने का।
श्रीकांत, आपने बोला जो हडूप एफएस के बाद मतलब हम जो हाइफन देते हैं उसका मतलब होता है जेवीएम पे कमांड रन कर रहे हैं, राइट? हाँ, जावा के ऊपर जो फाइल्स है वो दिखाओ, JVM। ओके, सो अभी क्या है, सब मैंने बताया, ठीक है। ये ऊपर मैंने ये रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है चीजें, ठीक है। एलएस किया, ऊपर एकदम देखो फाइल आ गई, ये लोकल फाइल सिस्टम में दिखा रहा है, मतलब जो हमारा लिनक्स का सिस्टम लिया है हमने अबंतु का, ये सेंटोस का, उस पे जो भी मेमोरी रैम है वो उसमें दिखा रहा है, ठीक है। उसके फाइल सिस्टम के अकॉर्डिंग लिख रहा है ये। अगर सपोज इसका ब्लॉक आईडी ब्लॉक सब चेक करेंगे तो आपको, आपने सिंगल नोड में सब कुछ चेक किया, ठीक है, एलएस हाइफन हाइफन आई नोड करके इसका ब्लॉक आई नोड एड्रेस चेक किया था। इसके बाद अगर इसका फाइल कितना है तो 4 KB दिखाएगा आपको, क्योंकि लिनक्स का जो फाइल सिस्टम का ब्लॉक साइज है कितना है, 4 KB है। तो DU फाइल करेंगे तो 4 KB दिखाएगा। लेकिन हदूप के ऊपर कोई फाइल रखी तो एक ब्लॉक की जगह ले लेगा वो। भले ही फाइल आपकी 10 KB की है, लेकिन रख दो तो एक ब्लॉक की जगह लेगा। तो एक ब्लॉक की जगह के यानी कितना 128 MB ले लेगा, ठीक है, क्योंकि हदूप बिग डेटा के लिए बना है ना। तो ये आप समझ लो, सिस्टम अलग है, हदूप अलग है, ठीक है। तो हदूप एफएस हाइफन एलएस जो रिजल्ट दिखा रहा है TMP और यूजर, ये हमारे हदूप के ऊपर फाइल है। ओके, तो यूजर में चले जाओ, मतलब ऊपर की कमांड है ना, अप एरो करो, पेज दो, / यूजर, एंटर करो। हमने एक फोल्डर बनाया था, फोल्डर अभी याद है, ऊपर बनाया था ये सैंपल करके प्रीतेश ने। सैंपल करके बनाया था। तो ये सैंपल दिख रहा है अभी यहाँ पे आ गया, ठीक है। सो सैंपल में कुछ नहीं है, ठीक है, सैंपल सिर्फ फोल्डर है, डायरेक्टरी अपनी जो कि ब्लैंक है, इसमें कुछ नहीं, अगर जाएंगे तो भी कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। सो हमें क्या करना है, रन करना है मैप उसका। तो मैंने एक आपको कमांड दी है चैट बॉक्स में, प्रीतेश उसको कॉपी करो, फाइल सेंड करनी थी ना। फाइल सेंड करनी पड़ेगी। हाँ, ये फाइल पहले आपको हदूप पे डालनी पड़ेगी, ठीक है। एक क्या करो, HDFS DFS, हदूप एफएस HDFS DFS करो। नहीं नहीं नहीं, वो हदूप हटा दो। HDFS DFS करो, दोनों भी एक ही जगह है, ठीक है। HDFS करेंगे DFS करेंगे, हदूप डिप्रिकेटेड हो गया कमांड हो, इसलिए HDFS यूज करते हैं। स्पेस दो, DFS हाइफन पुट करने को बोल रहे, ठीक है। / करो, यूजर सैंपल, सैंपल में रखो, सैंपल बनाया डायरेक्टरी आपके सामने मैंने उसमें रख रहा हूँ, ठीक है। वो फाइल लिखो वहां पे पुट के आगे, ओके। तो ये फाइल रखनी है, एक बार डिलीट करो, एक ब्लैंक स्पेस हटा दो, 2 स्पेस आ गए, हाँ राइट, एंटर करो। तो ये फाइल अभी कहाँ चली गई, क्लस्टर पे चली गई, ठीक है। क्लाउडेरा मैनेजर में जाएंगे तो आपको यूजर भी मिलेगा, सैंपल का डायरेक्टरी भी मिलेगा और वो फाइल भी मिलेगा, ठीक है। चले जाओ दिखाओ, क्लाउडेरा मैनेजर पे दिखाओ, फिनिश करो इसको। HDFS में जाओ, HDFS फाइल ब्राउजर में जाओ, यूजर में जाओ, सैंपल में जाओ, सैंपल ये डायरेक्टरी बनाई थी हमने, ठीक है, और फाइल बनाई थी। फाइल में जाओ, क्लिक करो, डेटा दिखना चाहिए, क्लिक करो, ठीक है। ब्राउजर में जाएंगे ना यू में तो दिख जाएगा डेटा, लेकिन एनीवे हमें डेटा देखना नहीं है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा ये करो, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ फाइल एक ही फाइल है हमारी, ठीक है, दूसरा कोई आउटपुट नहीं है। तो हम मैप्रेड्यूस जॉब रन करेंगे और इसी फोल्डर में, इसी डायरेक्टरी में उसका रिजल्ट हम ले लेंगे। तो इसी डायरेक्टरी में उसका जो रिजल्ट आएगा वो हमें देखने को लिए मिल जाएगा, ठीक है। सो टर्मिनल अप करो अपना, ये वो कमांड कॉपी करके पेस्ट करो तो सिर्फ, अरे यार सॉरी यार, ये कमांड जो है डायरेक्टली मैसेज का ही, ठीक है, सॉरी एवरीवन। ठीक है, अभी आपको कमांड दिख रही होगी, सिर्फ कॉपी करके पेस्ट करो। ठीक है, यहाँ पे कमांड देख लो, ये हदूप जा रहे, ठीक है, हुआ तो कुछ नहीं क्योंकि इसमें कुछ गलती हुई होगी।
ऊपर लो, अप एरो करो, कंट्रोल एल करो, हाँ कंट्रोल एल करो तुम, हाँ अप एरो करो। ये फाइल है ना, फाइल, इसके आगे यूजर सैंपल कर दो। स्पेस दो, नहीं 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 नहीं, वो नहीं, स्पेस दो, हाँ स्पेस दो, हाँ फॉरवर्ड स्लैश यूजर, फॉरवर्ड स्लैश लगाओ, यूजर के आगे स्लैश लगाओ, क्योंकि उसकी पाथ इसमें है ना, सैंपल में, यूजर सैंपल स्लैश, एक एक डिलीट, हाँ बस एंटर करो। तो अभी ये क्या कर रहा है, पढ़ो, ठीक है, मैप रिड्यूस का जॉब रन कर रहा है, यहाँ पे पढ़ लो, मैप रिड्यूस रनिंग जॉब। ये जो जॉब आईडी आया है अपने को, ये तो जॉब आईडी भी मिल गया। सो हमने ये वर्ड काउंट का जॉब हमने रन किया है, ठीक है। अगर आप ये कमांड पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको समझ जाएगा, आपके चैट में दिया है मैंने, एज इट इज आप भी प्रैक्टिस करते समय कॉपी कर लो, कुछ नहीं है उसमें। जावा आर्काइवल में जाके जो भी जार फाइल है उसमें से वो एग्जाम्पल डॉट जार यूज करके वर्ड काउंट का प्रोग्राम रन करेगा, जो भी आपने फाइल मेंशन की है। सिर्फ उसको पाथ वगैरह बराबर देना अपने हिसाब से, तो हो जाएगा, ठीक है। तो अपना आउटपुट आ गया, स्क्रॉल डाउन करो, तो इसने देखो फाइल आउटपुट फॉर्मेट काउंटर्स ये कर दिया, ठीक है। क्लाउडेरा मैनेजर में जाओ। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, द मेन फोकस, ओके। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया कि ये इनसिक्योरिटी है, मतलब आपका प्रीतेश कौन है, प्रीतेश आपका सिस्टम का कोई यूजर भी है। एनोनिमस यूजर हो सकता है। हाँ इसमें सैंपल में जाओ, डिस्टिल डेटा, एक बैक आ जाओ, बैक आ जाओ। हमने उसको डिस्टिल डेटा को पाथ नहीं दिया था ना, तो उसने यहाँ पे बनाया, वो प्रीतेश में बनाया, प्रीतेश में जाओ। हाँ ये डिस्टिल डेटा दिख रहा है, ये यहाँ पे हमने अभी जो रिजल्ट, अभी जो आउटपुट दिया था, अभी जो प्रोग्राम रन किया है ना, उसका रिजल्ट है ये, ठीक है। यस। ये यहाँ पे क्यों बनाया उसने, क्योंकि जो कमांड हमने फायर फायर की थी, ये जो चैट में दिख रहा है ना आपको, ये डिस्टिल डेटा के आगे अगर आप पाथ देते थे उसको कि यूजर सैंपल और उसके अंदर को, तो उसमें रखता था वो। अब फिलहाल हमने पाथ ही नहीं दिया उसको, ऐसे ही उसको डाल दिया डिस्टिल डेटा बना के रख दो। तो उसने क्या किया, हाँ पेरेंट हेलो सर, डायरेक्टरी जो, हाँ बोलिए। ये जो पार्ट बना रहा है यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे 5 पार्ट बनाया है। ये कहाँ से डिसाइड होता है कितने पार्ट बनाएगा ये? वो आपकी फाइल पे डिपेंड होगा, मतलब आपका जो फाइल है ना, उसमें कितने वर्ड है, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है वो वर्ड काउंट का प्रोग्राम है। तो आपने जो फाइल बनाई थी नैनो फाइल, अगर उसको आप देखेंगे तो उसमें उसके अकॉर्डिंग ये बनाता है, ठीक है। आप ऐसा समझ लो। सो अभी क्या करो, ठीक है, अगर इसको रीड करना है, सपोज अभी टर्मिनल ओपन करो। सो मेन फोकस जो है ना हमारा, वो इनसिक्योरिटी के ऊपर है, ठीक है। मैप रिड्यूस के जॉब पे नहीं है। मैप रिड्यूस का जॉब हमने इसलिए रन किया कि आपको बताने के लिए कि ये जो प्रीतेश है हमारा, ये प्रीतेश जो है वो सिस्टम का यूजर है, एंड ही इज ट्राइंग टू रन एनी मैप रिड्यूस जॉब on HDFS cluster on the file which is in the HDFS cluster। so जो आपके Hadoop के अंदर फाइल है, उस पे जाके उसने वर्ड काउंट का जॉब रन किया, ठीक है। रन तो किया, मतलब उसने पहले देखा फाइल, ठीक है, फाइल देखा तो देखा, उसके बाद जॉब भी रन किया। जस्ट इमेजिन, अगे ओके, अगर अभी इमेजिन करो, ये जो क्लस्टर है प्रोडक्शन क्लस्टर है, ठीक है, एंड आपके क्लस्टर के ऊपर सारा डेटा रखा है ऑर्गेनाइजेशन का, या फिर कहाँ पर क्लाइंट का डेटा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेटा है क्लाइंट का, किसी एप्लीकेशन से डेटा आ रहा है उसका। फिर आपने क्या किया, हाइव के अंदर डेटा जो वेयर हाउसिंग सॉफ्टवेयर है, तो डिजिटल डेटा वेयर हाउस का मतलब सारी क्यूरी वगैरह फायर करके प्रोसेस करके डेटा सिस्टम हडूप में रखा है HDFS में। एंड वो जो डेटा है वो कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा समझ लो कोई कंपनी का किसके साथ टाई अप है, ठीक है, कौन से कंपनी के क्लाइंट्स है, कौन से कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स है, ठीक है, कौन से कंपनी के सारे HR की प्रोफाइल सब सब एक फाइल में रखा है, ठीक है। आपने ऐसे बहुत सारे फाइल्स है सपोज HDFS के फोल्डर में। और क्या हुआ, प्रीतेश नाम का एक यूजर क्या किया, उसको एक IP मिल गया आपके क्लस्टर का, ठीक है, तो सिस्टम का IP मिल गया। तो उसने क्या किया, आपका ऐसे वो ट्राई कर रहा था कि सिस्टम में लॉग इन करके देखेंगे क्या,
तो उसने ट्राई करने के टाइम पे क्या हुआ, उसको आईपी मिल गया, उसने क्या किया, SSH करके आपके डेटा नोड पे चला गया, फिर डेटा नोड में जाके हडूप fs-ls जो कमांड है उसके हिसाब से क्या किया, हडूप के क्लाइंट को बोला कि अंदर क्या है मेरे को दिखा, तो उसको रिजल्ट मिल गया, तो उसको पता चल गया कि इनका जो क्लस्टर है अभी तक सिक्योर किया नहीं है, तो मतलब वो देखने का ट्राई कर रहा है, राइट, तो और देखने को मिल रहा भी है उसको सब। सो उसको एक बार पता चल गया क्लस्टर इनसिक्योर है, तो उसके बाद वो सब करेगा, ठीक है, क्लस्टर में, क्योंकि वो टेक्निकल लड़का होगा, उसने लिनक्स का एडमिन होगा, तो फिर वो टेक्निकल हाई टेकी बंदा होगा, तो उसके अंदर क्या क्या वो पूरा रन करेगा मैप्रेड्यूस का जॉब, जैसे अभी रन किया, रन करने के बाद भले ही आपका 1 बिलियन रोज का डेटा है, उसमें से वो बराबर उसको जितना आउटपुट चाहिए, अगर टेकी है तो कोई प्रोग्राम रन करके बराबर एक छोटा फाइल लेगा, उसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेके वो चले जाएगा ना, जो भी उसका कॉम्पिटिटर है दूसरे कंपनी का, उसको सेल कर सकता है या फिर कुछ भी कर सकता है, राइट, तो या फिर मैनिपुलेट कर सकता है, अगर उसका कंपनी से खुन्नस है तो मैनिपुलेट कर सकता है, डेटा को उड़ा सकता है। फिर कोई भी अगर यूजर है और उसको रैंडम मशीन से किसी के दूसरे के मशीन से उसने कर दिया ऐसे, तो पता भी नहीं चलेगा कि किसने किया है, ठीक है। तो दिस इज द इनसिक्योरिटी इन योर क्लस्टर। एंड मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था कि जो वेल आर्किटेक्टेड टूल है अपना, तो उसके अकॉर्डिंग या फिर ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रायोरिटी पिलर्स होते हैं ना, जिसको फोकस रखती है कंपनी, तो वो सिक्योरिटी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे है। सो कोई भी कंपनी है ना, सिक्योरिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, अगर ऐसा कुछ है तो वो नहीं चलता है कंपनी को, ठीक है। तो पहला टास्क होगा कि आपको उसको सिक्योर करना है। तो सपोज अभी इसने ठान लिया, ठीक है, इसको ऐसे टर्मिनल का एक्सेस मिल गया, तो ब्लॉक का एड्रेस सपोज इसको ढूंढना है, तो आप ये क्या करेगा अभी प्रीतेश, ये क्या करेगा, एक कमांड टाइप करेगा, ठीक है, HDFS FSCK, ये हटा दो प्रीतेश, ये कमांड हटा दो। इतने तक तो क्लियर है ना तुमको? यस यस। हाँ, ये हटा दो, पूरा हटा दो, पूरा हटा दो, पूरा हटा दो। यहाँ पे टाइप करो HDFS FSCK, आगे जाओ, /user /प्रीतेश फाइल सैंपल में थी ना, सैंपल डालो, ये प्रीतेश हटाओ, /प्रीतेश हटाओ, फाइल डालो, एस दो, ओके, TFS FSCK हाइफन दो, हाइफन फाइल्स हाइफन ब्लॉक्स LOCKS, स्पेस दो, हाइफन लोकेशंस, ओके, एंटर करो। ये कमांड को ध्यान से देख लो, ठीक है, HDFS FSCK बोल रहा है, मतलब फाइल सिस्टम चेकर का कमांड है। FS स्टैंड फॉर फाइल सिस्टम, CK स्टैंड फॉर चेकर, तो फाइल सिस्टम चेकर का कमांड है। उसने क्या किया, HDFS FSCK बोल के फाइल, ब्लॉक और लोकेशन तीनों की डिटेल मुझे देने के लिए बोला, तो उसने क्या किया, सिस्टम ने दे दिया उसको। स्क्रॉल अप करो थोड़ा, ये ऑथेंटिकेशन सिंपल दिख रहा है आपको, AUTH, यहाँ पे ये लाइन FSCK के आगे लाइन नीचे जो दिख रहा है ना, यहाँ पे, यहाँ से इसको हाईलाइट करो, नीचे उसके नीचे वाली लाइन, हाँ इसको हाईलाइट करो, हाँ बस आप ये पढ़ लो, ठीक है। FSCK स्टार्टेड बाय प्रीतेश, मतलब फाइल सिस्टम चेक किया, स्टार्टेड बाय प्रीतेश ने स्टार्ट किया, जो कि अपने को पता नहीं कौन है, ठीक है, सिस्टम का यूजर है, उसके पास कोई वैलिड ऑथेंटिकेशन टिकट नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उसने क्या किया, स्टार्ट किया है फाइल सिस्टम चेक करने का, तो सब कुछ चेक कर रहा है, फाइल सिस्टम चेक कर रहा है, यहाँ पे आपको बता भी रहा है, सीधे ब्रैकेट में क्या लिखा है, ऑथेंटिकेशन सिंपल। तो जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे या फिर आप खुद अभी इनेबल करेंगे केरबेरोस को, तो ये सिंपल रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, केरबेरोस से, तो यहाँ पे हट जाएगा सिंपल और यहाँ पे केरबेरोस आ जाएगा। जब यहाँ पे केरबेरोस आ जाएगा, यानी कि जब आप इनेबल करेंगे सिक्योरिटी, तो दैट टाइम ये जो नीचे आपको रिजल्ट दिखा रहा है ना, ये BLK, ये आपका ब्लॉक एड्रेस है, ओके,
तो ये ब्लॉक एड्रेस के हेल्प से आप कैट करेंगे तो आपकी फाइल आप रीड कर पाते हो, ठीक है, क्या है अंदर। तो ये दिखाएगा नहीं। अगर आप केरबेरोस करेंगे तो हमारी भाषा में क्या बोलेगा, अगर तुम आईडी कार्ड में नहीं पहन के आओ कंपनी में, अगर वो सिक्योरिटी गार्ड वहां पे बैठा है गेट पे, अगर आईडी कार्ड नहीं है, वो क्या बोलेगा, भाई घर पे चले जा, आईडी कार्ड पहन के आ। अगर आप सुन भी नहीं रहे हो ना, अरे यार मैं रोज तो आता हूँ, तेरे को पता हो ना मैं यहाँ पे काम करता हूँ, छोड़ दे, अगर वो जरा सिक्योरिटी एकदम टाइट होगा ना, तो वो क्या करेगा, भाई तेरे को पहचानता नहीं मैं, चल निकल इधर से, ऐसा बोलेगा। तो ये भी केरबेरोस अगर करते हो ना, तो वो भी ऐसे ही बोलता है उसको। तुमने कमांड टाइप की, वो क्या बोलता है, I will not show you the result in Hadoop because you don't have any valid ticket, you don't have any valid what authentication, you are not the authentication person, so I will not honor you, so you get lost from here। ऐसा तो नहीं बोलेगा, लेकिन उसका मतलब तो ऐसा ही निकलेगा, ठीक है। तो वो उसको क्या बोलेगा, प्रॉपरली टिकट लेके आओ, बाद में मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये सिंपल है तो सब कुछ दिख रहा है, तो आगे चल के केरबेरोस करेंगे तो नहीं दिखाएगा। तो कंपनी को केरबेरोस चाहिए, ठीक है। आपका जो क्लाउडेरा मैनेजर है, क्लाउडेरा मैनेजर सपोर्ट्स MIT KDC एंड एक्टिव डायरेक्टरी फॉर द ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म। ये आप ध्यान में रखो, MIT KDC एंड एक्टिव डायरेक्टरी आपके ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है, जो कि क्लाउडेरा मैनेजर सपोर्ट करता है। क्लाउडेरा मैनेजर ही नहीं, जो भी टॉप मोस्ट कंपनियां हैं, 95% कंपनीज सपोर्ट एक्टिव डायरेक्टरी, क्योंकि उसने एक्टिव डायरेक्टरी माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, ठीक है, इंटरप्राइज लेवल का है। वो ऑथेंटिकेट करने के लिए, टिकट देने के लिए उसका एक सेपरेट सर्वर होता है, वो यूज करना पड़ता है। कैसे करना है वो आपको अभी तक टॉपिक हुआ नहीं है, ठीक है। फिलहाल सिर्फ सुन लो, नहीं समझ रहा है तो छोड़ दो, ठीक है। अगर समझ रहा है थोड़ा थोड़ा तो ध्यान में रखो, क्योंकि आगे सिखाने वाले आपको कि MIT KDC एंड एक्टिव डायरेक्टरी आर द ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म सपोर्टेड बाय क्लाउडेरा एंड मेनी ऑर्गेनाइजेशंस, ओके। तो सिंपल को हटा के केरबेरोस जब आएगा तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, किसी को भी। तो ये मेरे बोलने का मतलब था आपको, एंड जस्ट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि ये प्रीतेश जो है ना, ये बाहर का यूजर अंदर झांक के दिख रहा है, सब कुछ कर रहा है, जॉब रन कर रहा है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। तो हमने इनसिक्योरिटी में यही देखा है, ठीक है। तो ये ब्लॉक एड्रेस ले लो, कॉपी करो, ये BLK दिख रहा है ना, ये BLK, इसको कॉपी करो, सुनने तक ये कॉपी करो, हाँ करो, कॉपी करो, अल्टर दबा दो, कॉपी हो जाएगा। भी स्क्रॉल डाउन करो, सब कुछ दिखा रहा है ये कमांड से। आप देखो मिस रेप्लिकेटेड ब्लॉक कितने हैं, डिफॉल्ट रेप्लिकेशन फैक्टर कितने हैं, नंबर ऑफ डेटा नोड कितने, सब कुछ दिखा रहा है। किसको, प्रीतेश को, जो कि हमें पता भी नहीं है कौन है। कंट्रोल L दबाओ, यहाँ पे करो एक, अभी उसने क्या किया, ब्लॉक फाइंड किया, अप एरो करो, जिसको समझ में नहीं आई ना कमांड, एक बार अप एरो करके उनको दिखा दो। तो ये कमांड दिख रही है क्या अभी, HDFS FSCK यूजर सैंपल फाइल, यस यस। हाँ। तो ये कमांड का मीनिंग क्या हो रहा है, HDFS मतलब हडूप के फाइल सिस्टम को मैं बोल रहा हूँ, प्रीतेश बोल रहा है कि फाइल सिस्टम को रन कर, कहाँ पे, ये जो पाथ दिया है ना यूजर सैंपल फाइल, वहां पे जाके, और वहां पे जाने के बाद तू मेरे को दिखा, फाइल दिखा, हाइफन ब्लॉक दिखा, लोकेशन दिखा, सब दिखा। तो उसने दिखा दिया, ठीक है। अभी डाउन एरो करो, दिखा दिया। वो प्रीतेश ने क्या किया, ब्लॉक एड्रेस कॉपी किया, ठीक है ना। तो कॉपी करने के बाद अभी वो ब्लॉक एड्रेस लेके क्या करेगा, उसको ब्लॉक एड्रेस क्यों चाहिए था, क्योंकि उसको देखना है, ठीक है, वर्ड काउंट में जाके उसने किया क्या और फाइल में रन, उसका आउटपुट रिजल्ट क्या निकला, वो उसको देखना है और फाइल लेके चले जाना है। तो वो भी करेगा ना वो, क्योंकि डेटा एट रेस्ट आपका इनसिक्योर है। तो वो कैसे है मैं बता देता हूँ। एक कमांड टाइप करो, sudo फाइंड करो, फाइंड, भेज दो, DF / करो, DFS DN /DN / स्पेस दो, स्टार दो, स्टार, पेस्ट करो वो जो आपने अभी ब्लॉक आईडी लिया था ना, राइट क्लिक करो, हाँ पेस्ट हो जाएगा। ये 1964 हटा दो, हाँ बस स्टार दिया ना आगे, यहाँ पे तो दिख रहा नहीं आपका, एक सेकेंड ना। तो आप ये कमांड देख लो, ठीक है।
ये कमांड लिनक्स की कमांड है, sudo find। मतलब sudo मतलब क्या है, जो sudo की फाइल है वहां पे भी जाओ और उसमें भी जाके फाइंड करो, ढूंढो। फाइंड मतलब ढूंढना है, ढूंढो dfsdn, उसके मैंने पाथ दे दिया। dfsdn जो है /dfs/dn, ये आपकी डिफॉल्ट डेटा नोड डायरेक्टरी है, ठीक है, हदूप की। तो हदूप की जिसमें डिफॉल्ट हमारा एक्चुअल डेटा जिसमें हमारा स्टोर होता है ना, डीएन। हाँ, आपका जो भी डेटा है वो डीएन पे सेव हो जाएगा डेटा नोड में। तो ये आपकी डिफॉल्ट डायरेक्टरी है डेटा नोड की, आप इतना ध्यान रख दो, डिफॉल्ट डायरेक्टरी है, ठीक है, डीएफएसडीएन। तो उसने क्या किया है, ब्लॉक एड्रेस लिया, तो डिफॉल्ट डायरेक्टरी में, तो उसको तो पता होगा ना प्रीतिश को, हदूप है, डीएफएस में ही होगा वो ब्लॉक। तो वो बराबर वो क्या करेगा, फाइंड करेगा डीएफएसडीएन में ये ब्लॉक को। ये जो ब्लॉक लिखा है ना, उसके आगे हाइफन नेम्स डाल दो, इधर डीएन के आगे भेज दो, हाइफन डालो, नेम्स करो, NAME। यस मत करो, ऐसा नहीं, बस एंटर करो। तो हमें ब्लॉक भी डील करेगा, मतलब पाथ भी मिल गया। ये ब्लॉक कहाँ रखा है वो पूरी पाथ उसने ढूंढ लिया DFSDN में जाके, ये फाइंड कमांड डाल के। यहाँ पे करो sudo cat, जो नीचे वाला पाथ है ना उसको कॉपी करो। इसको रूट प्रिविलेजेस मिली है तो sudo करना पड़ेगा क्या? एंटर करो, हाँ करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फाइल है ना ये DFSDN उसको अलाउ नहीं करेगा, तो sudo करना पड़ेगा, ठीक है। कैट करने देखो यहाँ पे आपने, उसने क्या किया पूरा दिखा दिया, ठीक है, आउटपुट ब्लॉक आईडी के हेल्प से। तो अनऑथेंटिकेटेड यूजर है ना, तो वो अगर ऑथेंटिकेटेड यूजर है, सपोज प्रीतेश मेरा ऐसा कोई यूजर है जिसको मैंने ऑथेंटिकेट किया है और उसको फाइल देखनी भी है और हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर उसने फाइल देखा तो, मतलब एक प्रीतेश एक जेन्युइन लड़का है, जेन्युइन एम्प्लॉय है, उसको हमने क्या किया है, सब ऑथेंटिकेशन दे दिया है, सीनियर एडमिन है, उसको चेक करना है, टेस्टिंग करनी है, कोई फाइल बना दी उसने टेस्ट करने के लिए, तो उसको देखना है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, ऐसा नहीं देखेगा ना, वो ऐसे ब्लॉक वगैरह ढूंढ के, वो सिंपल जाके हदूप fs हाइफन कैट करेगा, फिर यूजर सैंपल जहाँ पे फाइल रखी है वो फाइल का पार्ट डालेगा और देखेगा। ऑथेंटिकेटेड यूजर वैसा करेगा और देख लेगा। लेकिन ये ऊपर का ये ब्लॉक एड्रेस को कैट कौन करेगा, जिसके पास ऐसा कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, वो ऐसा करेगा, ढूंढेगा, ब्लॉक वगैरह करेगा। तो ये जो आपको डेटा दिख रहा है, ठीक है, तो कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन don't want to see this data to any Linux user, okay, any system user. So this is the insecurity. Suppose इसको encryption किया होता एडमिन ने, तो भले ही अनऑथेंटिकेटेड पर्सन आता, वो सब कुछ मेहनत करता, ब्लॉक आईडी निकाल के देखता, लेकिन ये डेटा इंक्रिप्टेड होता ना, तो ये सिक्योरिटी, ये पूरा जो दिख रहा है डेटा, ये उसको दिखता नहीं, ठीक है। वो उसमें क्या दिखता, वो इंक्रिप्शन फॉर्मेट में दिखता, जो कि क्रिप्टोग्राफी के हिसाब से उसको डिक्रिप्ट करना पड़ता है, एंड आफ्टर दैट ही कैन सी द डेटा। तो ऐसा भी किया नहीं है, तो ये क्लस्टर में जो डेटा है वो अनइनक्रिप्टेड है, हमें पता चल गया, जो कि इनसिक्योरिटी है। आफ्टर दैट आपका ऑथेंटिकेटेड भी नहीं है, ये ऑथेंटिकेटेड नहीं है वो पता चल गया, मतलब बिना ऑथेंटिकेशन के, बिना टिकट के आया और चेक किया इसने। इसके बाद क्या किया, इंक्रिप्शन नहीं था तो पढ़ भी लिया क्या क्या था डेटा में। तो ऑथेंटिकेशन की नीड आपको समझ में आई। अगर ऑथेंटिकेटेड होता क्लस्टर तो ये यहाँ तक पहुंचता ही नहीं, ठीक है। भले ही अभी ऑथेंटिकेशन नहीं है, लेकिन इंक्रिप्शन रोल होता है इसमें इनेबल, तो अगर पहुंच भी गया तो ये पढ़ नहीं पाता था, ठीक है। अगर ऑथराइजेशन का मतलब क्या है, उसने क्या किया, मैप रिड्यूस का जॉब किया रन। भले ही अभी क्या है, अगर प्रीतेश एक यूजर है जिसको ऑथेंटिकेशन है क्लस्टर का, लेकिन जॉब रन करने का ऑथेंटिकेशन नहीं है उसका, ठीक है, सिर्फ वो रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, लेकिन मैप रिड्यूस का या कोई जॉब रन नहीं कर सकता है, तो उसको ऑथराइजेशन आता है, ठीक है, वो पिक्चर में। तो ऑथराइजेशन भी नहीं था, इसलिए उसने जॉब भी रन किया। तो सब कुछ भी नहीं है क्लस्टर में, सिक्योरिटी का कुछ पार्ट हमने ABCD में डाले नहीं है, तो उसने सब कुछ किया, ठीक है। अनऑथेंटिकेटेड यूजर आया, अनऑथराइज्ड वे से उसने जॉब रन किया, अनइनक्रिप्टेड वे में फाइल थी तो उसने रीड भी कर ली, सब कुछ हो गया। तो इसका शॉर्ट में मीनिंग ऐसा है कि आवर क्लस्टर इज नॉट सिक्योर एंड दिस इज द सिक्योरिटी इनसिक्योरिटीज इन द क्लस्टर एंड योर डेटा एट रेस्ट इज आल्सो नॉट सिक्योर। सो आपके हदूप में कोई डेटा है ऑलरेडी, तो वो डेटा एट रेस्ट हुआ, तो वो डेटा एट रेस्ट इज नॉट सिक्योर, ठीक है। अभी आज के लिए इतना ठीक है, बाकी कल देखेंगे। तो आज लिमिटेड टाइम अलोकेट हुआ था, तो बाकी कल देखेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका जो स्ट्रीमिंग डेटा था ना, स्ट्रीमिंग डेटा के लिए वायर शार्क का स्निफिंग टूल का मैंने आपको कल बताया था,
तो वो जो उससे आप क्या कर सकते हो वो भी कर सकते हो, लेकिन आप ये कल देखेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय। ओके, थैंक यू सर। सर हेलो समझ में आया ना जो हेलो, बताया वो? एक एक मिनट, क्वेश्चन हाँ है। हाँ हेलो समझ में आया ना? ठीक ठीक से बताया ना? ठीक, श्रीकांत सर, हाँ ठीक है, हाँ बोलो। हेलो, एक क्वेश्चन, ये फाइल बोल रहे ना आप, ये तो यूजर ने बनाया और यूजर ही देख रहा है, समझ में नहीं आया। ये मैंने ना बहुत समझाया, आज टाइम अलोकेट कम है, मैं कल समझाता हूँ। ठीक है, आपका क्वेश्चन कल पूछ लेना। मैंने आपको ठीक तरह से, अगर आपने सुना होता था तो आपको समझ में आता था, लेकिन एनीवे मैं आपको कल फिर से समझा देता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके। थैंक यू सर।